और बहुत बहुत मुबारकबाद कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया है। देखना यह है कि पाकिस्तान फाइनल इंडिया के साथ खेलता है या इंग्लैंड के साथ खेलता है। वैसे ये मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का और इंडिया का फाइनल होना चाहिए, ऐसे ही जैसे पाकिस्तान और इंडिया ने एशिया कप में एक फ़ाइनल खेला था। इससे पहले भी पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त दे चुका है, लेकिन इंडिया असाबी तौर पे एक मजबूत टीम है। विराट कोहली ख़ास तौर पे, सूर्या कुमार यादव और 2-3 और प्लेयर्स हैं, उनके बारे में कहा जा सकता है उनकी फील्डिंग भी अच्छी है, उनकी प्लानिंग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ी साइंटिफिक होती है। दूसरी जानिब इंग्लैंड भी छोटी टीम नहीं है, वो बड़ी तगड़ी टीम है। T20 के अंदर उनका एक डंका बजता है। वर्ल्ड कप उन्होंने वनडे इंटरनेशनल का भी जीता हुआ है। बड़ी ज़बरदस्त टीम है इंग्लैंड की भी। देखना, और ये कंडीशंस जो हैं, इन कंडीशंस में पाकिस्तान तो अब कुछ थोड़ा परफॉर्म कर रहा है। इन कंडीशंस के अंदर इंडियंस का और इंग्लैंड का दोनों का खेलने का बहुत तजर्बा है, लेकिन अगर आप नंबर देने चाहें इस कंडीशंस के, तो वो इंग्लैंड के पास ज़्यादा नंबर्स होंगे, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट और वनडेज बहुत खेलते रहे हैं। दोनों एक दूसरे के मुल्क में बहुत ज़्यादा खेलते हैं। तो पाकिस्तान ने आज का मैच जीता, पाकिस्तान ने अच्छा खेला, पाकिस्तान जीत गया। बाबर आजम ने और मोहम्मद रिजवान ने अच्छी बैटिंग की। बाबर आजम का कैच छूट गया, उसके बाद फिर कंट्रोल हो गया चीज़ों पे। जबकि वन लाइनर अगर मैं जीतने का बोलूं तो मुझे ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड आज का मैच डर कर खेला है। यानी न्यूजीलैंड ने आज बहादुरी के साथ मैच नहीं खेला। उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके क्रिकेट खेलने के अंदाज से, उनके फैसलों से, उनकी शॉट सिलेक्शन से वो ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान से दबे हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान से डरा हुआ मैच खेल रहा है। और ये 20 ओवरों के मैच में इतना ही होता है, बस जो डर गया वो मर गया। ये कोई टेस्ट क्रिकेट तो है नहीं जहाँ पे एक प्लेयर जो है बहुत लंबा खड़ा हो जाए, बहुत टाइम ले ले, नहीं। यहाँ पे तो बहुत बहादुरी से क्रिकेट खेलनी पड़ती है, तेज़ी से फैसले करने पड़ते हैं। आप डरे हुए होंगे तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप डिफेंसिव होंगे तो आपके ओवर बॉलें ज़ाया हो जाएंगी। यहाँ पे 4-6 बॉलें कुछ से कुछ कर देती हैं। लिहाजा T20 के अंदर एक डरी हुई टीम कभी भी नहीं जीत सकती, जितनी मर्जी वो अच्छी टीम हो। मेरी नज़र में आज की फेवरेट टीम जो थी वो न्यूजीलैंड होनी चाहिए थी। इन्होंने यहाँ बहुत क्रिकेट खेली है, इस ग्राउंड को बहुत जानते हैं, उनको पता है कि कहाँ पे कैसे शॉट खेलने हैं। लेकिन पाकिस्तान ने आज डरी हुई क्रिकेट नहीं खेली, और ये एक अच्छा डिसीजन था कि पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की है, न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग का मौका मिला, और उसमें न्यूजीलैंड एक्सपोज हो गया। ऐसा लग रहा था वो डरे हुए, वो फिनिश भी नहीं कर पाए। यानी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर को एंड में मार पड़ सकती थी, लेकिन वो भी नहीं वो कर पाए, और वो मैनेज नहीं कर पाए कि किस तरह पाकिस्तान की टीम को कंट्रोल करना है। लिहाजा पाकिस्तान ने ये अल्हम्दुलिल्लाह मैच जीत लिया। पाकिस्तान अब फाइनल खेलेगा, देखते हैं कौन आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस्लामाबाद रावलपिंडी के रास्ते बंद किए हुए हैं, और वहाँ पे इनके जो कैंप लगे हुए हैं, वहाँ पे बड़ी स्क्रीनें लगा के प्रोजेक्टर्स, उनके ऊपर उन्होंने मैचेस देखे हैं। ये मैच देखा है, मैच को सेलिब्रेट भी करते रहे, जश्न भी मनाते रहे। इससे पहले वो वहाँ पे क्रिकेट भी खेलते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स। तो एक चीज़ तो मैं सोच रहा था कि देखें जश्न कौन कौन मना रहा है। पाकिस्तान के इदारों में बैठे हुए लोग भी खुश हो रहे हैं, हुकूमत में बैठे हुए लोग भी खुश हो रहे हैं, अपोजिशन में बैठे हुए लोग भी खुश हो रहे हैं, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो भी खुश हो रहे हैं, जिनके खिलाफ एहतजाज हो रहा है वो भी खुश हो रहे हैं। एक ही मुल्क है, एक ही तरह के लोग हैं, सिर्फ ज़िद ने और अना ने, चंद लोगों की ज़िद ने, चंद लोगों की अना ने और अपने ज़ाती मफाद ने इस मुल्क को तकसीम कर रखा है। यानी वो अपनी ज़िद छोड़ दें, अपनी अना छोड़ दें, अपना ज़ाती फ़ायदा देखना छोड़ दें, जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसको तस्लीम करें कि गलती हो गई है, मिसकैलकुलेशन हो गई है, छोड़ें, दफ़ा करें, आगे बढ़ें। पाकिस्तान के शहरियों को पाकिस्तान का हक दें, उन्हें इलेक्शंस के अंदर जाने दें, और इलेक्शन में पाकिस्तान को डिसाइड कर दें कि पाकिस्तान किसको वोट डालना चाहता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान से ख़त्म हो गई हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब की इस वक्त गुड्डी चढ़ी हुई है। अभी वो इलेक्शन में जाएंगे तो 2/3 अक्सरियत या इससे ज़्यादा ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ख़त्म नहीं होगी। वोट पड़ेंगे, पीपल्स पार्टी को भी पड़ेंगे, PMLN को भी पड़ेंगे, वोट फजल रहमान साहब की पार्टी को भी पड़ेंगे, MQM को भी वोट पड़ेंगे। हालांकि उन्होंने अपना बहुत बेड़ा गर्क किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अपना सत्यानाश किया वो सहूलतकारों ने किया। सहूलतकारों ने अपने आप को इतना डैमेज कर लिया कि पाकिस्तान की तारीख में शायद कभी सहूलतकारों ने अपने आप को डैमेज ना किया हो। एक सर्वे आया है IPOR का, ये मैं आपको भी पढ़ के सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले एक और खबर। शहबाज शरीफ साहब ने, आपको याद होगा, एक ट्वीट लिखा हुआ था कि ऑफ टू पाकिस्तान, के पाकिस्तान ही वापस, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उस ट्वीट को गालिबन डिलीट कर दिया।
और फिर शहबाज शरीफ साहब दोबारा लंदन चले गए हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब बार बार लंदन जाते हैं पाकिस्तान में हुकूमत चलाने के लिए, जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन सरकारी खर्चे के ऊपर बार बार बरतानिया जाते हैं ताकि वो मरीम नवाज और नवाज शरीफ से रहनुमाई ले सकें कि पाकिस्तान को कैसे चलाना है। अब आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में ढोल पीटा गया कि एक शानदार एडमिनिस्ट्रेटर है, एक बड़ा ज़बरदस्त गवर्नेंस करने वाला आदमी है, बहुत कमाल इंसान है, शहबाज शरीफ ये कर देगा वो कर देगा। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए इस शख्स को पाकिस्तान से ट्रेवल करके जाना पड़ता है बरतानिया, और बरतानिया पहुंच के वहाँ पे अपने भाई से, अपनी भतीजी से ये पूछते हैं कि बताओ मुल्क को कैसे चलाएं। तो ये तो हालत है, बगैर पूछे तो वो कोई फैसला नहीं कर सकते, बार बार उनको जाना पड़ता है। इस बार क्यों जाना पड़ा है, यानी 6 महीने के अंदर शहबाज शरीफ साहब का ये 8वां दौरा है जो पाकिस्तान की सरकार को बहुत महंगा पड़ता है, और बतौर वजीर आजम वो बार बार नवाज शरीफ साहब का जाके गोड्डा पकड़ते हैं। इस दफा हुआ क्या है, ये कुछ गैर मुसद्दका इतलात हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन ये है कि एक वार्निंग जारी की गई है कि मामलात को लपेटो और मामलात को हल करो और पॉलिटिकली हल कर लो। यानी ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है ये भाग रही है मुज़ाकरात से, बात करना नहीं चाह रहे, क्योंकि इनको पता है कि जब भी बात करेंगे इलेक्शन ही देने पड़ेंगे और तो कोई नतीजा निकलेगा नहीं, जल्दी देने पड़ेंगे या थोड़ी सी देर से देने पड़ेंगे। लेकिन मार्च तक, अप्रैल तक या फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में कहीं ना कहीं इलेक्शन आपको देने पड़ जाएंगे। बजट से पहले आपको इलेक्शन देना पड़ेगा। इंपोर्टेड हुकूमत इस वजह से जितना हो सकता है मुज़ाकरात से भागने की कोशिश करती है। दूसरा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तकर्री का मामला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। शहबाज शरीफ साहब उसमें भी अभी ऐसा लगता है कि शायद कोई फैसला नहीं कर पाए। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चॉइस है। मरीम नवाज ने एक जनरल का नाम लिया, उन्होंने कहा जी ये जनरल जो है ये आर्मी चीफ बने, उन्होंने पसंदीदगी का इजहार किया। तो मरीम नवाज साहबा नाम ले चुकी हैं, वैसे ये बहुत बड़ी गलती है, नहीं लेना चाहिए था। अगर वही अब आर्मी चीफ बन जाते हैं तो फिर यहाँ पे भी उंगलियां उठनी शुरू हो जाएंगी कि मरीम नवाज की चॉइस के ऊपर या उनकी ख्वाहिश थी ये आर्मी चीफ लगे। हालांकि लगना तो उनमें से किसी एक ने था, तो मरीम नवाज साहबा को चुप रहना चाहिए था। एक चॉइस कहते हैं नवाज शरीफ साहब की है, एक जरदारी साहब की है, एक कुछ और ताकतवर लोगों की है, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। और कुछ लोग कहते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब शायद ना जाएं और वो एक्सटेंशन ले लें। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब क्या एक्सटेंशन ले पाएंगे उस वक्त जब हालात पाकिस्तान के इस तरह के हैं, उस वक्त जब बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, अवाम की जानिब से हो रही है, लगातार हो रही है। तो मेरी नज़र में बहुत मुश्किल है। और जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इस सारे रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, वो सहूलतकारों को हुआ है। इस मरतबा जो तगड़े लोग बैठे हुए थे, जो चंद लोग हैं सहूलतकार, उनको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान में, उन पर दबाव बढ़ता चला